स्त्री संबंध की वो सच्ची समझ जो रिश्ते बचा लेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख किस चीज़ से पैदा होता है? ना युद्ध से, ना गरीबी से, ना बीमारी से। सबसे ज़्यादा दुख पैदा होता है रिश्तों से। और वही रिश्ता जो स्वर्ग बन सकता था वही नरक बन जाता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे के लिए जीने की कस्में खाते हैं, कुछ साल बाद एक दूसरे से भागने लगते हैं। क्यों? क्या प्रेम गलत है? क्या पुरुष गलत है? क्या स्त्री गलत है? या हमारी समझ ही अधूरी है? आज मैं आपसे उस सच्ची समझ की बात करूंगा जो अगर आपके जीवन में उतर जाए तो आपका रिश्ता सिर्फ बचेगा नहीं, बल्कि खिलेगा, महकेगा और आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगा। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आप अपने जीवन साथी को पहली बार सच में देख पाएंगे। प्रेम समस्या नहीं है, समझ की कमी समस्या है। मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम कभी समस्या नहीं बनता, समस्या बनती है अपेक्षा। पुरुष जब प्रेम करता है तो वह चाहता है उसे सम्मान मिले। स्त्री जब प्रेम करती है तो वह चाहती है उसे महत्व मिले। लेकिन दोनों ये नहीं जानते कि वे अलग हैं। हमने बचपन से यह सीखा, सब बराबर हैं। मैं कहता हूँ बराबरी आत्मा में है, लेकिन प्रकृति में नहीं। पुरुष और स्त्री दो ध्रुव हैं, दो विपरीत ऊर्जा, और प्रेम तभी जीवित रहता है जब इन दोनों की भिन्नता को समझा जाए, न कि मिटाया जाए। पुरुष और स्त्री दो अलग नदियाँ। पुरुष का मन सीधा है, वह समस्या देखता है, समाधान ढूंढता है। स्त्री का मन गोल है, वह भावना देखती है, अनुभव जीती है। जब स्त्री कहती है तुम मेरी बात नहीं समझते, तो पुरुष सोचता है मैंने तो सलाह दे दी, फिर क्या चाहिए? लेकिन स्त्री को सलाह नहीं चाहिए, उसे उपस्थिति चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए। और पुरुष को क्या चाहिए? उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह ज़रूरी है, कि उसका योगदान मायने रखता है। अगर स्त्री हर समय शिकायत करेगी, पुरुष भीतर से टूट जाएगा। अगर पुरुष हर समय समाधान देगा, स्त्री भीतर से अकेली हो जाएगी। यहीं से दूरी शुरू होती है। प्रेम को समझना है, सुधारना नहीं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। स्त्री कहती है वो थोड़ा और भावुक हो जाए, पुरुष कहता है वो थोड़ा कम भावुक हो जाए। दोनों दूसरे को सुधारना चाहते हैं। लेकिन सुनो, जहाँ सुधार शुरू होता है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम का अर्थ है स्वीकार। अगर तुम अपने साथी को बदलना चाहते हो तो तुम उससे प्रेम नहीं करते, तुम उसकी कल्पना से प्रेम करते हो। और जब कल्पना टूटती है तो रिश्ता भी टूट जाता है। स्त्री की गहराई और पुरुष की ऊंचाई। पुरुष आकाश की तरह है, वह ऊंचाई चाहता है, उपलब्धि, लक्ष्य, सफलता। स्त्री धरती की तरह है, वह गहराई चाहती है, संबंध, निकटता, भावनाएं। जब पुरुष काम में डूब जाता है, स्त्री सोचती है उसे मेरी परवाह नहीं। जब स्त्री भावनाओं में डूब जाती है, पुरुष सोचता है ये इतनी परेशान क्यों रहती है। दोनों सही हैं, दोनों गलत भी नहीं हैं, गलती समझ की है। अगर पुरुष यह समझ ले कि स्त्री की प्राथमिकता संबंध है और स्त्री यह समझ ले कि पुरुष की प्राथमिकता उद्देश्य है, तो 50% समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी। झगड़े का असली कारण, कभी ध्यान से देखना, झगड़ा शब्दों से नहीं होता, झगड़ा होता है अहंकार से। मैं सही हूँ, तुम गलत हो। यह वाक्य जैसे ही मन में आता है, प्रेम चला जाता है। प्रेम में सही गलत नहीं होता, प्रेम में समझ होती है। अगर तुम हर बहस जीत जाओगे तो एक दिन रिश्ता हार जाओगे, और अगर तुम कभी कभी चुप रहना सीख जाओगे तो प्रेम जीत जाएगा। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम निर्भरता नहीं है, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता है। अगर तुम अपने साथी के बिना अधूरे हो तो वह प्रेम नहीं, डर है। प्रेम तब होता है जब दो पूरे व्यक्ति मिलते हैं, दोनों अकेले भी खुश हैं और साथ भी खुश हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? दो अधूरे लोग मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा उन्हें पूरा कर देगा, और जब दूसरा नहीं कर पाता तो शिकायत शुरू हो जाती है। रिश्ते को बचाना है तो साथी को बदलने की कोशिश बंद करो। सुनना सीखो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। सम्मान दो, खासकर पुरुष को। महत्व दो, खासकर स्त्री को। और सबसे ज़रूरी, अपने भीतर काम करो, क्योंकि रिश्ता बाहर नहीं टूटता, रिश्ता भीतर टूटता है। आज जो भी मुझे सुन रहा है, शायद आपके मन में कोई दर्द है, कोई अधूरी बात है, कोई शिकायत है। मैं कहता हूँ
आज घर जाओ और पहली बार अपने साथी को देखो। जैसे पहली बार देखा था, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस समझो। क्योंकि प्रेम तब बचता है जब समझ गहरी हो जाती है। और मैं अभी रुका नहीं हूँ, ये तो बस शुरुआत है। वाई दिस टॉपिक मैटर्स, पुरुष स्त्री संबंध की वो सच्ची समझ जो रिश्ते बचा लेगी, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैं तुमसे पूछता हूँ, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब तुम घर लौटते हो, क्या तुम्हें शांति मिलती है या एक अनकहा तनाव? कितने लोग हैं जो बाहर दुनिया से लड़कर आते हैं और घर आकर भी लड़ाई ही पाते हैं? यह विषय सिर्फ रिश्तों का विषय नहीं है, यह तुम्हारे मन की शांति का विषय है, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का विषय है, तुम्हारे आत्म सम्मान का विषय है, तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता का विषय है। यह असर कैसे करता है? अगर पति पत्नी के बीच दूरी है तो वह सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहती, वह घर की दीवारों में उतर जाती है, बच्चों के व्यवहार में उतर जाती है, तुम्हारे काम की ऊर्जा में उतर जाती है, तुम्हारी नींद में उतर जाती है। तुम ऑफिस में बैठे हो लेकिन मन घर की किसी बात में उलझा है। तुम खाना खा रहे हो लेकिन भीतर कड़वाहट है। तुम साथ सोते हो लेकिन आत्माएं दूर हैं। और धीरे धीरे जीवन से रस चला जाता है। आम संघर्ष जो हर घर में है। तुम अकेले नहीं हो, लगभग हर घर में यही कहानी चल रही है। तुम बदल गए हो। शुरुआत में कितना प्रेम था, घंटों बातें होती थीं, छोटी छोटी चीज़ें खुशी देती थीं, और अब दो शब्द भी भारी लगते हैं। स्त्री सोचती है, पहले जैसा ध्यान क्यों नहीं देता? पुरुष सोचता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी खुश क्यों नहीं है? दोनों दुखी हैं, दोनों समझे जाना चाहते हैं, दोनों खुद को सही मानते हैं, लेकिन दोनों अकेले महसूस करते हैं। छोटी बातों से बड़े झगड़े। तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये भीतर छिपी असुरक्षाएं हैं। और पुरुष क्या करता है? वह चुप हो जाता है या गुस्सा हो जाता है। स्त्री क्या करती है? वह और ज़्यादा बोलती है और ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, और झगड़ा वहीं से बढ़ता जाता है। तुलना सबसे बड़ा जहर। देखो शर्मा जी अपनी पत्नी को कितना घुमाते हैं, देखो तुम्हारी सहेली का पति कितना समझदार है। तुलना धीरे धीरे आत्म सम्मान को खा जाती है। कोई भी व्यक्ति तुलना में प्रेम महसूस नहीं कर सकता। वह या तो छोटा महसूस करेगा या विद्रोही हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती उम्मीदें बिना संवाद के। हम मान लेते हैं कि उसे समझना चाहिए, लेकिन हमने कभी साफ कहा ही नहीं। हम उम्मीद करते हैं बिना बताए, और जब सामने वाला समझ नहीं पाता तो हम उसे दोष देते हैं। यह गलती लगभग हर रिश्ते में है, और परिणाम धीरे धीरे बातें कम हो जाती हैं, स्पर्श कम हो जाता है, हंसी कम हो जाती है, और शिकायतें बढ़ जाती हैं। फिर लोग कहते हैं हम बस बच्चों की वजह से साथ हैं। क्या ये जीवन है? मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सुनो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे रिश्ते में दूरी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुरे हो, तुम बस अनजान हो। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पुरुष और स्त्री की मनोविज्ञान अलग है। हमें कभी नहीं बताया गया कि प्रेम को रोज पोषण देना पड़ता है। हमें बस शादी करना सिखाया गया, रिश्ता जीना नहीं सिखाया गया। रोजमर्रा की सच्चाइयाँ, सुबह की जल्दी, बच्चों का स्कूल, ऑफिस का दबाव, घर का काम, मोबाइल की लत, सोशल मीडिया की तुलना, इन सब के बीच प्रेम धीरे धीरे पीछे चला जाता है। कोई जानबूझकर नहीं करता, बस जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि हम रुककर एक दूसरे को महसूस करना भूल जाते हैं। और भीतर क्या चलता है? स्त्री भीतर से कहती है, काश वो मुझे पहले जैसा देखे। पुरुष भीतर से कहता है, काश वो मुझे समझे कि मैं कितना दबाव झेल रहा हूँ। दोनों चुप हैं, दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा पहले बदले, और इसी इंतज़ार में साल निकल जाते हैं। यही वजह है कि यह विषय ज़रूरी है, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम बचाने की बात नहीं है, यह तुम्हें बचाने की बात है। अगर तुम्हारा रिश्ता स्वस्थ है तो तुम आत्मविश्वासी हो, तुम सृजनशील हो, तुम खुश हो। और अगर रिश्ता टूटा हुआ है तो तुम आधे हो जाते हो। आज जो भी मुझे सुन रहा है, शायद तुमने भी सोचा होगा, क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन समझ के बिना नहीं। और अभी हमने केवल दर्द को पहचाना है। अभी हम गहराई में उतरेंगे, जहाँ समाधान जन्म लेता है,
तुम कह रहे हो और गहराई में जाओ। तो चलो अब हम उस जगह चलते हैं जहाँ लोग बोलते नहीं, बस भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं। जो कहा नहीं जाता वही सबसे ज़्यादा दर्द देता है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे चुप्पियों में मरते हैं। पहले तुम हर बात शेयर करते थे, अब तुम सोचते हो छोड़ो, कहने से क्या फ़ायदा। यह वाक्य रिश्ते के अंत की शुरुआत है। जब संवाद रुकता है तो कल्पनाएं शुरू होती हैं, और कल्पनाएं हमेशा नकारात्मक होती हैं। स्त्री सोचती है शायद अब उसे मुझसे प्यार नहीं। पुरुष सोचता है शायद मैं उसके लिए कभी काफ़ी नहीं था। दोनों के मन में कहानियां चल रही हैं, लेकिन सच कोई नहीं पूछता। भावनात्मक दूरी जो दिखती नहीं पर सबसे खतरनाक है। तुम साथ रहते हो, साथ खाते हो, साथ सोते हो, लेकिन क्या तुम साथ महसूस करते हो? कितने घरों में शारीरिक निकटता है लेकिन भावनात्मक दूरी है, और यह दूरी धीरे धीरे आत्मा को सुखा देती है। तुम मुस्कुराते हो बाहर, लेकिन भीतर खालीपन है। गलतफहमी की आग कैसे फैलती है। एक छोटी बात होती है, पुरुष थका हुआ है, वह चुप रहना चाहता है। स्त्री इसे अनदेखी समझती है, वह पूछती है क्या हुआ। पुरुष कहता है कुछ नहीं। स्त्री सोचती है वो मुझसे शेयर नहीं करता। पुरुष सोचता है मैं बस शांति चाहता था। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों की भाषा अलग है। अगर समझ नहीं है तो प्रेम भी गलत समझा जाता है। हम वही देते हैं जो हमने सीखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा रिश्ता अलग है, लेकिन सच ये है हम सब अपने बचपन के घाव लेकर शादी करते हैं। अगर तुमने अपने घर में झगड़े देखे हैं तो तुम या तो बहुत डरपोक बन जाओगे या बहुत आक्रामक। अगर तुम्हें बचपन में मान्यता नहीं मिली तो तुम जीवन साथी से लगातार मान्यता मांगोगे और सामने वाला थक जाएगा। रिश्ता वर्तमान में नहीं टूटता, वह अतीत की अनजानी आदतों से टूटता है। सबसे बड़ा भ्रम प्यार काफ़ी है। लोग कहते हैं हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं कहता हूँ प्यार होना पर्याप्त नहीं है। समझ, जागरूकता, धैर्य, ये सब उतने ही ज़रूरी हैं। तुम कार से बहुत प्यार कर सकते हो, लेकिन अगर चलाना नहीं जानते तो दुर्घटना तय है। रिश्ता भी ऐसा ही है। जब सम्मान चला जाता है, प्रेम का असली आधार क्या है? सम्मान। अगर स्त्री पुरुष का सम्मान खो दे तो वह उसका अनुसरण नहीं कर पाएगी। अगर पुरुष स्त्री का सम्मान खो दे तो वह उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाएगा। और सम्मान कब टूटता है? जब हम बार बार आलोचना करते हैं, जब हम सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाते हैं, जब हम पुराने घाव हर झगड़े में दोहराते हैं। आधुनिक जीवन की नई समस्या, आज मोबाइल ने रिश्तों के बीच एक नई दीवार खड़ी कर दी है। तुम एक ही कमरे में हो लेकिन दो अलग दुनिया में। तुम ऑनलाइन सबको उपलब्ध हो लेकिन अपने जीवन साथी को नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बंट जाता है, और जहाँ ध्यान नहीं वहाँ प्रेम नहीं। पुरुष का मौन, स्त्री का तूफान, ये बहुत गहरी बात है। पुरुष दुख में अक्सर चुप हो जाता है, वह अपने खोल में चला जाता है। स्त्री दुख में और ज़्यादा बोलती है, वह जुड़ना चाहती है। जब पुरुष चुप होता है, स्त्री असुरक्षित महसूस करती है। जब स्त्री ज़्यादा बोलती है, पुरुष दबाव महसूस करता है, और दोनों सोचते हैं ये मुझे समझता क्यों नहीं। तुम टूटे नहीं हो, तुम अनजाने हो। मैं फिर कहता हूँ तुम खराब पति नहीं हो, तुम खराब पत्नी नहीं हो, तुम बस प्रशिक्षित नहीं हो। हमें कभी यह नहीं सिखाया गया कि दो अलग ऊर्जा कैसे साथ रहें। हमें सिर्फ शादी का दिन सिखाया गया, शादी के बाद का जीवन नहीं। क्या वापसी संभव है? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बात स्वीकार करनी होगी, मैं भी जिम्मेदार हूँ। जब तक तुम 100% जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक बदलाव नहीं होगा। रिश्ता 50-50 नहीं होता, रिश्ता 100-100 होता है। तुम अपनी पूरी जिम्मेदारी लो, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी ले, और अगर तुम शुरुआत कर दो तो अक्सर दूसरा भी बदल जाता है। अब हम और गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जा का संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे अहंकार को पिघलाया जाए, कैसे संवाद को फिर से जीवित किया जाए, कैसे आकर्षण को फिर से जगाया जाए। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो हम दरवाजे पर हैं, अंदर का मंदिर अभी बाकी है। अब हम केवल समझ की बात नहीं करेंगे, अब हम साधना की बात करेंगे। क्योंकि प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम एक अभ्यास है, एक जागरूकता है, एक रोज का चयन है।
अगर तुम सच में अपने पुरुष स्त्री संबंध को बचाना नहीं बल्कि उसे मास्टर करना चाहते हो तो इन 5 कदमों को केवल सुनना मत, जीना। स्टेप 1, सुनना सीखो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। कॉमन मिस्टेक, लोग सुनते नहीं हैं, वे इंतज़ार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और वे अपनी बात कहें। वाई दिस हैपन्स? अहंकार। हमें सही साबित होना है, हमें जीत ना है, हमें अपनी सफाई देनी है और भीतर एक डर भी होता है, अगर मैं मान लूँ कि वो सही है तो मैं छोटा हो जाऊँगा। वॉट टू डू इंस्टेड? अगली बार जब आपका साथी कुछ कहे, बीच में मत टोको, सिर्फ एक वाक्य बोलो, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, बोलो। फिर उसकी बात दोहराओ। तुम कह रहे हो कि ये जादू करेगा, क्योंकि 90% लोग सुने जाना चाहते हैं, सुधारे जाना नहीं। माइंडसेट शिफ्ट, सही होना ज़रूरी नहीं, जुड़ा होना ज़रूरी है। डेली हैबिट, दिन में कम से कम 10 मिनट बिना फ़ोन, बिना सलाह, सिर्फ एक दूसरे को सुनो। स्टेप 2, आलोचना बंद करो, प्रशंसा शुरू करो। कॉमन मिस्टेक, हम छोटी गलतियों पर ध्यान देते हैं, छोटी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वाई दिस हैपन्स? मानव मस्तिष्क नकारात्मक चीज़ जल्दी पकड़ता है और हम सोचते हैं ये तो उसका कर्तव्य है। व्हाट टू डू इंस्टेड? हर दिन कम से कम एक सच्ची प्रशंसा करो। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, धन्यवाद, तुमने बच्चों का ध्यान रखा, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुस्कुराते हो। ये छोटी बातें हैं लेकिन ये आत्मा को पानी देती हैं। माइंडसेट शिफ्ट, जो सराहा जाता है वही बढ़ता है। डेली हैबिट, सोने से पहले एक धन्यवाद जरूर कहो, बिना कारण भी। स्टेप 3, झगड़े में जीतना बंद करो। कॉमन मिस्टेक, बहस में जीतने की कोशिश, पुराने मुद्दे निकालना, हमेशा तुम कभी नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल। वाई दिस हैपन्स? हम असुरक्षित होते हैं और असुरक्षा गुस्से के रूप में बाहर आती है। व्हाट टू डू इंस्टेड? जब आवाज़ ऊंची हो जाए, एक नियम बनाओ, हम 20 मिनट का ब्रेक लेंगे। उस समय टहल लो, पानी पियो, गहरी सांस लो, फिर वापस आकर केवल एक मुद्दे पर बात करो। पूरी इतिहास किताब मत खो। लो, माइंडसेट शिफ्ट, अगर तुम बहस जीत गए लेकिन रिश्ता हार गया तो तुम हारे। डेली हैबिट, हमेशा और कभी नहीं शब्द अपने शब्दकोश से हटाओ। स्टेप 4, भावनात्मक ज़रूरतों को समझो। कॉमन मिस्टेक, सोचना कि वो जानती है कि मैं प्यार करती हूँ। वाई दिस हैपन्स? हम अपने तरीके से प्रेम दिखाते हैं, सामने वाला अपने तरीके से चाहता है। पुरुष अक्सर काम करके प्रेम दिखाता है, स्त्री अक्सर शब्दों और समय से प्रेम महसूस करती है। व्हाट टू डू इंस्टेड? सीधा पूछो, तुम कब सबसे ज़्यादा प्यार महसूस करते हो? और जो जवाब मिले उसे नोट कर लो, उसे गंभीरता से लो। माइंडसेट शिफ्ट, प्रेम महसूस करवाना प्रेम महसूस करने जितना ही ज़रूरी है। डेली हैबिट, दिन में कम से कम एक छोटा स्पर्श, कंधे पर हाथ, गले लगाना, 5 सेकंड ज़्यादा। स्टेप 5, खुद पर काम करो। कॉमन मिस्टेक, हम सोचते हैं अगर वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वाई दिस हैपन्स? जिम्मेदारी लेना कठिन है, दोष देना आसान है। व्हाट टू डू इंस्टेड? हर झगड़े के बाद खुद से पूछो, मैंने कहाँ प्रतिक्रिया दी? मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ? अगर ज़रूरत हो ध्यान शुरू करो, जर्नल लिखो, अपनी भावनाओं को पहचानो। माइंडसेट शिफ्ट, रिश्ता आध्यात्मिक साधना है, सामने वाला तुम्हारा दर्पण है। डेली हैबिट, दिन में 5 मिनट शांत बैठो, अपने भीतर के क्रोध, डर, अपेक्षा को देखो, उन्हें दबाव मत समझो। अंतिम समझ, लेकिन यात्रा जारी है। रिश्ता बचाने का कोई जादू नहीं है, कोई एक लाइन नहीं है जो सब बदल दे। ये छोटे छोटे जागरूक कदम हैं, रोज़ के छोटे सुधार, रोज़ का थोड़ा कम अहंकार, रोज़ का थोड़ा ज़्यादा प्रेम। और याद रखो, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। और अभी हमने सिर्फ अभ्यास शुरू किया है, अभी हम और गहराई में जाएंगे, जहाँ पुरुष और स्त्री ऊर्जा का रहस्य खुलता है, जहाँ आकर्षण फिर से जन्म लेता है, जहाँ प्रेम बोझ नहीं उत्सव बनता है। अब मैं तुम्हें सिद्धांत नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, क्योंकि कहानी वहाँ छूती है जहाँ तर्क नहीं पहुँच पाता। पुरुष स्त्री संबंध की सच्ची समझ किताबों से नहीं आती,
वह रोजमर्रा की छोटी घटनाओं में छिपी होती है। चलो कुछ साधारण परिस्थितियों में उतरते हैं जहां हर घर की कहानी चल रही है। कहानी एक, ऑफिस से देर से लौटने वाला पति। स्थिति, रात के 9:30 बजे हैं। पति ऑफिस से देर से घर आता है। पत्नी पूरे दिन इंतजार कर रही थी। उसने खाना गर्म रखा है, बच्चों को संभाला है। मन में थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दुख, अनअवेयर रिएक्शन, अनजानी प्रतिक्रिया। पत्नी तेज आवाज में, इतनी देर एक मैसेज नहीं कर सकते थे? पति थका हुआ, चिढ़कर, मैं कोई मौज नहीं कर रहा था, काम कर रहा था। पत्नी, तुम्हें घर की कोई परवाह नहीं? पति, तुम कभी समझती ही नहीं। और रात का खाना चुप्पी में बदल जाता है। दोनों के भीतर क्या चल रहा है? पत्नी सोच रही है, मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। पति सोच रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी सराहना नहीं। झगड़ा देर से आने पर नहीं था, झगड़ा महत्व और सम्मान पर था। अवेयर रिस्पॉन्स, जागरूक प्रतिक्रिया। अब वही दृश्य लेकिन थोड़ी समझ के साथ। पत्नी गहरी सांस लेकर, मुझे अच्छा लगता अगर तुम बता देते, मैं थोड़ा इंतज़ार में थी। पति रुककर, सॉरी, सच में मीटिंग लंबी हो गई, मुझे मैसेज कर देना चाहिए था। फिर पति आगे बढ़कर कहता है, तुमने खाना संभाला, बच्चों को देखा, धन्यवाद। और पत्नी जवाब देती है, मुझे पता है तुम मेहनत करते हो, बस कभी कभी तुम्हारी उपस्थिति चाहिए होती है। क्या बदला? कोई जादू नहीं हुआ, सिर्फ अहंकार थोड़ा नरम हुआ। कहानी दो, छोटी बात बड़ा विस्फोट। स्थिति, वीकेंड है। पत्नी चाहती है बाहर डिनर। पति थका है, घर पर रहना चाहता है। अनअवेयर रिएक्शन, पत्नी, तुम कभी कहीं लेकर नहीं जाते। पति, तुम्हें हर समय घूमना है क्या? पत्नी, तुम पहले ऐसे नहीं थे। पति, तो अब क्या करूं? ये लड़ाई बाहर जाने पर नहीं है, ये समय और ध्यान पर है। अवेयर रिस्पॉन्स, पत्नी, मुझे आज तुम्हारे साथ थोड़ा बाहर समय बिताने का मन था। पति, मैं सच में थका हूँ, लेकिन अगर हम पास की जगह 1 घंटा चलें तो? पत्नी मुस्कुराती है, समझौता हुआ हार नहीं, रिश्ता जीत गया। कहानी 3, कामकाजी पत्नी, असुरक्षित पति। स्थिति, पत्नी प्रमोशन पाती है, ऑफिस में उसकी तारीफ होती है। पति अंदर ही अंदर असुरक्षित महसूस करता है। अनअवेयर रिएक्शन, पति हल्की कटाक्ष भरी आवाज में, अब तो मैडम बहुत बड़ी हो गई हैं। पत्नी आहत, तुम खुश क्यों नहीं हो मेरे लिए? पति, हाँ हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन भीतर ईर्ष्या है, तुलना है, डर है क्या मैं कम पड़ गया? अवेयर रिस्पॉन्स, पति ईमानदारी से, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ा अजीब भी महसूस कर रहा हूँ, शायद अपनी तुलना करने लगा। पत्नी नरम होकर, तुम मेरी ताकत हो, यह जीत हमारी है। देखा, जागरूकता कमजोरी नहीं है, वह साहस है। कहानी 4, बच्चों के सामने झगड़ा। स्थिति, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। पति गुस्से में डांटता है, पत्नी बीच में रोकती है। अनअवेयर रिएक्शन, पति, तुम हमेशा बीच में बोलती हो। पत्नी, तुम बच्चों पर चिल्लाते क्यों हो? बच्चे चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं, घर का माहौल भारी हो जाता है। अवेयर रेस्पॉन्स, पति बाद में पत्नी से कहता है, जब तुम बीच में बोलती हो मुझे लगता है तुम मेरा सम्मान नहीं करती। पत्नी, मैं बस चाहती हूँ कि बच्चे डरे नहीं। दोनों बैठकर नियम तय करते हैं, हम बच्चों के सामने एक दूसरे को काटेंगे नहीं। यह छोटा नियम घर की ऊर्जा बदल देता है। असली फर्क कहाँ है? हर कहानी में घटना वही थी, फर्क सिर्फ प्रतिक्रिया में था। अनजानी प्रतिक्रिया अहंकार से आती है, डर से आती है, पुरानी आदतों से आती है। जागरूक प्रतिक्रिया रुक कर आती है, सुनकर आती है, समझ कर आती है। एक छोटी सी रोजमर्रा की साधना, अगली बार जब झगड़ा शुरू हो बस 5 सेकंड रुकना, अपने आप से पूछना, मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ या उत्तर? यह छोटा विराम रिश्ता बचा सकता है। तुम देख रहे हो, समस्या बड़ी नहीं होती, हमारी बेहोशी बड़ी होती है। और जब थोड़ी सी रोशनी आ जाती है, वही घर जो युद्ध भूमि था मंदिर बन सकता है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें उस गहराई में उतरना है जहाँ पुरुष और स्त्री केवल पति पत्नी नहीं रहते, ऊर्जा बन जाते हैं, ध्यान बन जाते हैं, एक दूसरे की मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। अब हम इस यात्रा के अंतिम द्वार पर खड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना, अंत केवल शब्दों का है, समझ की यात्रा अब शुरू होगी। आज हमने क्या समझा? हमने समझा कि
पुरुष और स्त्री समस्या नहीं है, अज्ञान समस्या है। हमने देखा कि रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम नहीं था, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि जागरूकता नहीं थी। हमने जाना कि स्त्री को महत्व चाहिए, पुरुष को सम्मान चाहिए, दोनों को सुना जाना चाहिए, दोनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता कोई या युद्ध भूमि नहीं है जहाँ जीतना है। रिश्ता एक साधना है जहाँ पिघलना है। मूल संदेश क्या है? अगर एक वाक्य में कहूँ तो प्रेम को बचाने के लिए दूसरे को मत बदलो, अपने भीतर जागो। जब तुम बदलते हो, ऊर्जा बदलती है। जब ऊर्जा बदलती है, रिश्ता बदलता है। तुम्हारा साथी तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हारे भीतर की अधूरी जगह दिखा रहा है, वह तुम्हारे अहंकार को उजागर कर रहा है, वह तुम्हें परिपक्व बना रहा है। अगर तुम यह देख सको तो हर झगड़ा एक शिक्षक बन जाएगा। सबसे बड़ी भूल प्रेम को स्वाभाविक मान लेना। लोग सोचते हैं शादी हो गई, अब सब अपने आप चलेगा। नहीं, प्रेम बगीचे जैसा है। अगर रोज पानी नहीं दोगे तो कांटे उगेंगे। थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा सा स्पर्श, थोड़ी सी सुनवाई, थोड़ा सा सम्मान, ये छोटे बीज हैं, लेकिन यही जंगल बनते हैं। याद रखो, ऊर्जा का संतुलन, पुरुष आकाश है, स्त्री धरती है। आकाश को खुलापन चाहिए, धरती को गहराई चाहिए। जब आकाश धरती का सम्मान करता है और धरती आकाश को जगह देती है, तब वर्षा होती है, और वही वर्षा प्रेम है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को बदलने लगें तो सूखा पड़ जाता है। अगर अभी तुम्हारे रिश्ते में दर्द है तो सुनो, दर्द ये नहीं कह रहा कि रिश्ता खत्म है, दर्द कह रहा है यहाँ समझ की ज़रूरत है। आज घर जाओ, आज कोई बड़ा भाषण मत देना, कोई लंबा वादा मत करना। बस एक काम करना, अपने साथी की आंखों में देखना और कहना, मैं सीखना चाहती हूँ कि तुम्हें बेहतर कैसे समझूं। यह वाक्य दीवारें गिरा सकता है। अंतिम परिवर्तन, जब रिश्ता जागरूक हो जाता है तो वह केवल दो शरीरों का साथ नहीं रहता, वह दो आत्माओं की यात्रा बन जाता है। तब तुम एक दूसरे को पकड़ते नहीं, मुख था करते हो, तब तुम अपेक्षा नहीं करते, कृतज्ञ होते हो, तब तुम शिकायत नहीं करते, सहयोग करते हो, तब प्रेम बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। एक अंतिम चिंतन, आज रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। मैं कहाँ प्रतिक्रिया देती हूँ? मैं कहाँ अधिक सम्मान दे सकती हूँ? मैं कहाँ अधिक प्रेम व्यक्त कर सकती हूँ? और फिर कल से नहीं, अभी से शुरू करना। क्योंकि सच यह है, जीवन छोटा है, अहंकार बड़ा है और प्रेम बहुत नाजुक है। उसे बचाना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसे रोज चुनना पड़ता है। अगर तुमने आज की बात अपने हृदय में उतार ली तो तुम्हारा रिश्ता केवल टिकेगा नहीं, वह गहराएगा, वह पवित्र होगा, वह ध्यान बन जाएगा। और जब 2 जागरूक लोग प्रेम करते हैं तो वह केवल उनका जीवन नहीं बदलता, उनके बच्चों का भविष्य बदलता है, घर की ऊर्जा बदलती है, समाज बदलता है। रिश्ते बचते हैं तो सभ्यता बचती है। इसलिए याद रखो, प्रेम को सही होने की ज़रूरत नहीं, प्रेम को जागने की ज़रूरत है। और अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम प्रतिक्रिया चुनोगे या जागरूकता,